में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे कि 10 दिनों तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। क्या मौसम बदलने वाला है, कहां पर बरसात होने की संभावना है, कहां पर साइक्लोन बनने की संभावना है, क्या बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन विकसित होने की संभावना बन रही है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखें तो आज किस प्रकार से मौसम की संभावना बनी हुई है। 17 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर बना हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ का ही असर काफ़ी जगहों पर उत्तर भारत में बरसात करा सकता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर बरसात की संभावना भी बन रही है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी बरसात और साथ में कहीं पर हल्की ओलावृष्टि होने की संभावना 17 अक्टूबर को बनी हुई है। और इसी प्रकार से देखेंगे राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों में, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर अनूपगढ़ और इधर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर तक की संभावना बनी हुई है कि आज कुछ बरसात देखने को मिल सकती है राजस्थान में भी 17 अक्टूबर को। और उत्तरी मध्य प्रदेश के इसी तरह गुना के आसपास के, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर अरब सागर की नमी लगातार बढ़ रही है, तो इसकी वजह से कुछ संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है बरसात की। गुजरात के मौसम शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी सर्कुलेशन विकसित हो गया है और अरब सागर में भी बड़ा सर्कुलेशन विकसित हो गया है। अरब सागर वाला साइक्लोन बनेगा, लेकिन यह भारत की तरफ कम आने की संभावना है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन विकसित होने की संभावना है, वो भारत को काफ़ी अधिक प्रभावित करने की संभावना नजर आ रही है। इसकी वजह से देखें तो दक्षिणी भारत में ही बरसात शुरू हो जाएगी। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पश्चिमी घाट के क्षेत्र और सतत में दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं आज से ही शुरुआत दिखाई दे रही है। 18 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से आगे निकल जाएगा और उत्तर भारत से मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में भी एक पश्चिमी विक्षोभ और है, हल्का पश्चिमी विक्षोभ है। इसकी वजह से फिर से कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना 19 अक्टूबर से बनेगी, लेकिन 18 अक्टूबर से लग रहा है कि तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट होगी। उत्तरी हवाएं चलने की वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और राजस्थान के उत्तरी मध्य क्षेत्रों तक तापमान में गिरावट होने की संभावना रहेगी। लगभग 4 से 5 डिग्री तक तापमान गिर सकते हैं या कहीं कहीं पर 10 डिग्री तक भी तापमान नीचे गिर सकते हैं। तो इसकी वजह से अब सर्दी की शुरुआत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। गुजरात में भी कुछ तापमान में गिरावट होने की संभावना 18 अक्टूबर से ही है और 19 अक्टूबर से भी फिर से तापमान में गिरावट रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी भारत में विशेष रूप से तो बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है और अरब सागर में लो प्रेशर बन जाएगा और आने वाले दिनों में ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी बनेगा। उसके बाद में ये भारत के तटीय क्षेत्रों से काफ़ी आगे निकल जाएगा और भारत के ऊपर इसका असर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अरब सागर में साइक्लोन बनने की संभावना है। तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट के ऊपर कुछ असर इसकी वजह से होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन 18 अक्टूबर को केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही है। उड़ीसा में भी कुछ हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। और 19 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का धीरे धीरे कर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में असर होना शुरू होगा, लेकिन ज़्यादा असर यहाँ पर नहीं होगा। कुछ ही जगहों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से यहाँ पर 18 और 19 अक्टूबर से ही धुंध छाने की संभावनाएं नज़र आ रही है कई जगहों पर और कुछ जगहों पर कोहरा भी छा सकता है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बात करें, मध्य प्रदेश और गुजरात और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उड़ीसा के ऊपर कुछ बादल बन सकते हैं और इधर आंध्र प्रदेश के भी तटीय क्षेत्रों में और केरल और तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर कुछ बरसात होने की संभावना बन सकती है।
और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की संभावनाएं नज़र आ रही है। 19 अक्टूबर से पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। 20 अक्टूबर को देखें तो 20 अक्टूबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे शुरू होगा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में। तो इसकी वजह से कुछ संभावनाएं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावना बरसात की नज़र नहीं आ रही है। पंजाब हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा, बादल जरूर बन सकते हैं यहाँ पर। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख में भी बरसात की संभावनाएं कम नज़र आ रही है। मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने की वजह से लगातार तापमान में गिरावट मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। और बंगाल की खाड़ी में लगभग लो प्रेशर एरिया बना हुआ होगा। इसकी वजह से देखेंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना होगी। और अरब सागर में भी 22-23 अक्टूबर के आसपास एक साइक्लोन विकसित होने की संभावना है। तो इसकी वजह से भारत के पश्चिमी के घाट के ऊपर बरसात होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और इसमें देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर को बात करें तो 21 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे बूंदाबांदी की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। और पंजाब और हरियाणा के ऊपर और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी बादल छाने की संभावनाएं नज़र आ रही है। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में देखें तो साइक्लोन जैसा सिस्टम बनने की संभावना, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा या फिर डिप्रेशन बनने की संभावना है। यह सिस्टम जल्दी अपना रास्ता तय करेगा, यानी ये सिस्टम म्यांमार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। म्यांमार को हिट करेगा, उसके बाद में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी वजह से बरसात की संभावना बढ़ेगी। लेकिन अरब सागर में भी साइक्लोन विकसित होने की संभावना बढ़ी हुई है। केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्रों में बरसात होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से दिखाते चलें तो यहाँ पर 22 अक्टूबर को देख सकते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर दिखाई दे सकता है। लेकिन ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर ही रहेगा। और कुछ पंजाब के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र, हरियाणा के भी पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन मैं बता दूं कि जो ये सिस्टम देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के बाद में ये सिस्टम म्यांमार और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ हिट कर रहा है। तो ये सिस्टम डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना है। हो सकता है ये साइक्लोन भी बन जाए ये सिस्टम। और बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर में भी साइक्लोन बनने की संभावना है, जो कि ओमान की खाड़ी की तरफ या ओमान देश की तरफ जाने की संभावना है। इसका असर भारत के क्षेत्रों पर नहीं रहेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनेगा ना, जो सिस्टम बनेगा, उसका असर भारत के ऊपर रहने की संभावना जताई जा रही है। और इसी प्रकार से 23 अक्टूबर को देखें तो 23 अक्टूबर को ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जो बना हुआ होगा, ये लैंडफॉल करने के बाद में यहाँ पर म्यांमार को ऊपर तबाही वाली बरसात दे सकता है। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के आसपास भारी बरसात होने की संभावना रहेगी। और असम और सशत में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भारत के उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम धीरे धीरे शुष्क रहने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तरी हवाएं चलेगी और कुछ जगहों पर तापमान में गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और तापमान में गिरावट होगी और धुंध छाने की संभावना फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के और गुजरात के क्षेत्रों में, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 24 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 24 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ शायद उत्तर की दिशा की तरफ से ही निकलेगा, भारत के ऊपर से निकलने की संभावना है। इसका असर पहाड़ी राज्यों में और मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ा सकता है ये सिस्टम। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात में भी मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें केरल और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र और तमिलनाडु के क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में भारत के मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। 25 अक्टूबर को आप देख सकते हैं तो किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा, उत्तर भारत के क्षेत्रों से होकर निकलेगा, लेकिन उत्तरी जेठ धारा, जो पश्चिमी जेठ धारा है, वो दक्षिणायन न होकर उत्तरायण होगी। इसकी वजह से भारत के उत्तर पहाड़ी के क्षेत्रों में ही ज़्यादा असर होगा और मैदानी क्षेत्रों में इसका असर दिखाई नहीं देगा।
लेकिन मैं बता दूं कि ये दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से हम बात करते चलें तो यहाँ पर 26 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएंगे और भारत के ऊपर, उत्तरी भारत के ऊपर और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी, ठंडी हवाएं चलेगी। इसकी वजह से तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात और बिहार तक तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी धीरे धीरे ठंड बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में धीरे धीरे कर उत्तर पूर्वी मानसून तेज होने की संभावना है और मिनी मानसून सक्रिय होने की संभावना नजर आ रही है। और इसकी वजह से दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना रहेगी और बंगाल की खाड़ी में एक धीरे धीरे कर एक सिस्टम और विकसित होने की संभावना है, जो कि काफ़ी बड़ा सिस्टम उभर सकता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर में भी साइक्लोन विकसित है, तो वो सिस्टम भी शायद भारत के गुजरात के ऊपर आने की आशंका बन सकती है। लेकिन ये फिलहाल आगे का फोरकास्ट है, तो ये बदल भी सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब